बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी ब्रांड से, किसी भी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट किस तरह से ख़रीदते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे पास दो किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, या तो क्लाइंट हमारा लोकल होगा या वो ओवरसीज़ होगा, और दोनों क्लाइंट्स के लिए हम प्रोडक्ट की डिलीवरी किस तरह से करते हैं इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं, आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 22 है हमारा अमेज़न होलसेल कोर्स का। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो प्राइवेट लेबल है, चाहे वो होलसेल है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, अगर आप उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हैं यूजिंग द FPA कैलकुलेटर, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। देखें, होलसेल के अंदर लास्ट लेक्चर के साथ हमारा जो सोर्सिंग वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट डिटेल्स की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी स्टेजेस होती हैं उसकी तरफ अब हम मूव करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप होलसेल के अंदर उसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे जिसका प्रॉफिट आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी ब्रांड से इजाज़त लेते हैं, या किसी भी ब्रांड, जब कोई भी ब्रांड आपको अलाउ करता है एज देयर होलसेलर, तो इसका मतलब होता है कि वो ब्रांड जितनी भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, आप वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर एज अ होलसेलर सेल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम किसी एक प्रोडक्ट के साथ ही मूव करते हैं। अब वो एक प्रोडक्ट आपने प्रॉफिट मार्जिन की बेस पे चूज़ करनी है जिसका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं यही बताऊंगा कि आप FPA कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि FBA कैलकुलेटर जो है उसको हम किस तरह से रन करते हैं और उसका क्या तरीक़ेकार होता है। फर्स्ट थिंग कि हम प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अमेज़न के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट की मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका टोटल जो बिज़नेस है वो इसी चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहा होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोडक्ट हंट किया है, वो आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। अमेज़न भी एक टोटल रिस्की बिजनेस है। इसके ऊपर वही बंदा कामयाबी से बिजनेस कर सकता है जो हंटिंग प्रॉपर वे में करेगा। अगर आपकी हंटिंग अच्छी नहीं हुई है, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड नहीं किया जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकेगा, तो आपका बिजनेस अमेज़न के ऊपर कभी भी ग्रो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अमेज़न को सीरियस बिजनेस के तौर पर कंसीडर नहीं करते। अमेज़न ऑफलाइन बिजनेस की निस्बत ज़्यादा रिस्की होता है। ऑफलाइन बिजनेस के अंदर आप कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं प्रॉफिट बनाने का या पैसा बनाने का, लेकिन अमेज़न के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर्स को सेल करना है। अब वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं नहीं ख़रीदते वो चीज़ बात की होती है, ठीक है। और वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की कस्टमर्स के अंदर डिमांड है या नहीं। तो वो आपने प्रॉफिट पहले चेक करना है कि आपको इतने ऑर्डर्स मिलें कि आप इतना प्रॉफिट जनरेट करें, देन ही आप उस प्रोडक्ट के साथ मूव करें, अदरवाइज आप किसी और प्रोडक्ट को हंट करें, ठीक है। सेकंड थिंग है कि आप नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप रेवेन्यू की परसेंटेज बना सकते हैं कि आपका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें कितने परसेंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम होलसेल की बात करते हैं, तो होलसेल के अंदर आप लोग 20 to 25% तक प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं अपने रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। इतना प्रॉफिट आपने माइंड में रख के चलना है। अगर इससे कम प्रॉफिट हो रहा है तो फिर इसका मतलब आपको होलसेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। होलसेल बिजनेस में आपने अपने माइंड में ये रखना है कि एटलीस्ट आप 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन रखें उस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि अक्सर औकात थोड़े बहुत अखराजात ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो इससे भी कम गिर सकता है स्टार्टिंग डेज के अंदर, ठीक है। जब तक आप बाय बॉक्स गेम विन नहीं करते तब तक आपको प्रॉफिट मार्जिन कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेट आप किस तरह से करते हैं, उसके लिए अमेज़न हमें खुद का एक टूल प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं FBA कैलकुलेटर, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स डालते हैं
उसके बाद अमेज़ोन आपको बताता है कि आपको टोटल FBA की फ़ीसेस कितनी पड़ेंगी, टोटल जो आपके अखराजात आएंगे प्रोडक्ट के ऊपर वो कितने आएंगे, और लास्ट में आप कितना प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करके एक आइडिया ले सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप अमेज़ोन के ऊपर लॉन्च करने वाले हैं वो आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि हम FBA कैलकुलेटर को किस तरह से रन कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, सिंपली आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपने FBA कैलकुलेटर को सर्च करना है। ठीक है, जो पहली वेबसाइट आपके पास आई आपने उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ये ओपन होगी, ये बेसिकली ऑफिशियल अमेज़ोन का जो है वो FBA कैलकुलेटर है। यहाँ पर आपके पास सेलर अकाउंट हो ना हो, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है नहीं की हुई, आप उसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। ठीक है, अगर आपके पास सेलर अकाउंट है तो आप उसमें साइन इन कर सकते हैं, वरना आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट पे क्लिक करके आप जो है इसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का एक एस्टीमेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये वाला जो वर्जन आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली पुराना है, और ये जो है वो 31 अगस्त 2022 को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप उनका नया वर्जन ट्राई करें। ठीक है, तो सितंबर 2022 से ऑनवर्ड आप इनका नया वर्जन ही यूज़ करेंगे FBA कैलकुलेटर का। तो फिलहाल मैं आपको नया वर्जन ही दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हुए। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रही हैं दोबारा से, कि अगर तो आपके पास सेलर अकाउंट है तो आप उस पर साइन इन कर सकते हैं। अदर दैन डैट, अगर आपके पास सेलर अकाउंट नहीं है और आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए FBA कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं, फिर आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपको, अगर तो आप FBA होलसेल में मूव ऑन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं आप उसका ASIN कॉपी करेंगे और सिंपली सर्च बॉक्स में ला के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सर्च अमेज़ोन कैटलॉग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो ASIN कॉपी किया हुआ है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पे अपनी मार्केट चूज़ कर लेना है कि किस मार्केट के अंदर जो है वो आप प्रोडक्ट लॉन्च करें। उसके बाद आपने सिंपली इसे सर्च कर देना है। अब यहाँ पर अमेज़ोन जो है वो खुद ब खुद उस प्रोडक्ट को स्कैन करेगा और उसका प्रॉफिट मार्जिन आपको बता देगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाती हैं। पहली ऑप्शन है कि अगर तो आप अमेज़ोन के ज़रिए फुलफिलमेंट कर रहे हैं, मतलब FBA में काम कर रहे हैं, और होलसेल में यही रिकमेंडेड होता है कि आप FBA में काम करें। बट अगर आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब आप खुद की फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी इसके ज़रिए भी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले है कि अमेज़ोन फुलफिलमेंट में, तो यहाँ पे उसने सेल प्राइस खुद ब खुद स्कैन कर लिया प्रोडक्ट की। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर कितनी प्राइस के अंदर लिस्ट हुआ है। उसके बाद उसने अमेज़ोन की फ़ीस बता दिया कि अमेज़ोन इस प्रोडक्ट के लिए कितनी फ़ीस चार्ज कर रहा है। अब अमेज़ोन जो फुलफिलमेंट कर रहा है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है और स्टोरेज की क्या कॉस्ट आ रही है। ये जो कॉस्ट आपको नज़र आ रही है बेसिकली पर पीस कॉस्ट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, एक है जनवरी से सितंबर और एक है अक्टूबर से दिसंबर। जनवरी से सितंबर के दरमियान जो आपको कॉस्ट पड़ेगी फुलफिलमेंट की वो कम होती है, अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान जो कॉस्ट पड़ती है वो ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, मंथली कॉस्ट पर यूनिट जो आपको जनवरी से दिसंबर में आ रही है वो 0.04 आ रही है। ठीक है, और अगर आप यही अक्टूबर टू दिसंबर देखेंगे तो वो 0.10 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर हमने 1 रखा है, पर यूनिट के हिसाब से हम पता कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको अदर कॉस्ट के अंदर जो है ना वो दो ऑप्शंस मिल रही हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सेल और मिसलेनियस कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सेल के अंदर आपने वो प्राइस लिखनी है जिस प्राइस के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल रही है पीछे ब्रांड से। फॉर एग्जांपल मुझे जो ये प्रोडक्ट मिल रही है ये मिल रही है मुझे $2 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। और मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर आप बाकी कॉस्ट सारी लिख सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट अमेज़ोन की इन्वेंट्री तक भिजवाने में कितना खर्चा आया पर यूनिट। तो मैं लिख देता हूँ कि भाई मुझे पर यूनिट जो है वो $1 का खर्चा है। तो लास्ट में क्या होगा कि ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करके मुझे बता देगा कि भाई आपको पर पीस जो है वो ऑलमोस्ट $4.81 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपका टोटल 30% के करीब बनता है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन कर रहे हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग की अमेज़ोन खुद फिलअप कर देगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में जाके आपने बताना है कि आपको वो प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है ब्रांड से। ठीक है, अगर तो ब्रांड आपको $2 का दे रहा है तो आप 2 लिख दें, 3 का दे रहा है 3 लिख दें, तो जितने का भी आपको प्रोडक्ट ब्रांड से मिल रहा है आपने वो प्राइस यहाँ पे लिखनी है। मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर आपने वो वाली कॉस्ट लिखनी है जो आपको
प्रोडक्ट की ख़रीदारी के अलावा कोस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल इसमें शिपमेंट के चार्जेस आ सकते हैं। इसमें अगर आप किसी किस्म की कोई सर्विस ले रहे हैं जिसमें आप आइटम लेबल या बॉक्स लेबल प्रिंट करवा रहे हैं, उसके आपको चार्जेस आ सकते हैं। तो वो सारे चार्जेस आपने ऐड करके उनको आपने पर यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर देना और वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई आप इसमें से एस्टिमेटेड कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकाल पाएंगे। ठीक हो गया। अब अगर तो आप खुद की फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपने बताना है कि आपको लेबर कितना पड़ रहा है, पैकेजिंग आपको कितनी पड़ रही है, कस्टमर तक शिपमेंट के आपको क्या चार्ज आ रहे हैं और कस्टमर सर्विस का आपको क्या चार्जेस मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इन तीनों में हम $1 लिख देते हैं, एवरेज मैं अभी आपको एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं भी आपको नहीं बता रहा। स्टोरेज कॉस्ट में आप बता दें कि आपको पर पीस जो है वो कितनी स्टोरेज पड़ रही है, तो आप स्टोरेज कॉस्ट में फॉर एग्जांपल मैं ये भी 1 लिख देता हूँ, राइट। और इन्वेंट्री यूनिट सोल्ड 1 ही हम रहने देते हैं, इसको भी 1 रहने देते हैं। अगर हम दूसरी कॉस्ट में जाएं तो इसको हम वही पीछे वाला सेम लेकर चलते हैं, $2 एंड $1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो अब प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें बता दिया कि भाई अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट इतना प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। अगर मैंने अपनी फुलफिलमेंट में गया हूँ और मैंने एक एस्टिमेटेड जो है वो कॉस्ट ऐड की है तो मुझे जो प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है वो ये। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को जिसको आपने लॉन्च किया है नहीं किया है, आप उसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन कितना देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत इजी था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। अगर तो आप होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं, आप सिंपली उसका एसिन कॉपी करें और ला के सर्च करते हैं, आप उसके रिगार्डिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफाइन प्रोडक्ट के ऊपर जाके आप सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे और देन आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस तरीके से उसका प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। जी, तो आपने अब देख लिया कि हमने एफपी कैलकुलेटर को किस तरह से रन किया, किस तरह से हम एफपी कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो आप भी इसको ईजीली रन कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो एफपी कैलकुलेटर को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम दोनों तरीक़ों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।